नित्य हैं, हमेशा रहने वाले। मैं अनित्य आया, इस संसार में अपना रोल अदा किया और चले जाना, लेकिन आप नित्य हैं, हमेशा रहने वाले। मेरे अंग संग सहाय, मेरे सखा, मेरे मित्र, इस भाव से, इस दृष्टिकोण से किया करें कि बस एक समर्पण भाव हो अपने प्रभु के प्रति, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा हो। निरीक्षण किया करें, अपना परीक्षण किया करें। जब रात को सोए तो हमें ये परमात्मा ने जीवन दिया, दूसरों की सेवा के लिए भी हमने इस जीवन को जिएंगे तो जीवन बड़ा अच्छा सुचारू रूप से ऐसे चलेगा। दुख आते हैं चले जाते हैं, है ना। कर्म प्रधान, अपने कर्म को शेष रखना, प्रातः से सायंकाल तक देखना कि मैं दिन भर क्या किया, किसी का कहीं कोई मन तो नहीं दुखाया, किसी की कोई वस्तु तो नहीं ली, है ना। किसी को ऐसा कोई शब्द तो नहीं कहा जिससे उसको पीड़ा हो। एक स्नेह भाव हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो सभी के प्रति। जब जीवन को ऐसे चलाएंगे तो जीवन बड़ा अच्छा चलेगा, खुशहाल चलेगा। जीवन में बहुत बाधाएं, बहुत कष्ट आ जाते हैं, कोई बात नहीं, समय अनुसार छट जाते हैं। जैसे बादल आते हैं ना वर्षा करके, धरती को उपजाऊ बनाते हैं ना, इस करके वर्षा से धरती हमारी उपजाऊ बनती है। और इन पेड़ पौधों को जैसे पानी नहीं मिलता तो वर्षा के द्वारा ही या अपनी जड़ों से ये पानी ले लेते हैं, बहुत लंबी जड़ें इनकी हो जाती हैं अपने आप को सिंचित करने के लिए। तो उसी प्रकार हमने भी ध्यान देना कि हमें जीवन मिला, ये नहीं कि खाया पिया मस्त अपने लिए, दूसरों के लिए भी जितना समय हो सभी आप देते हैं ना। सबसे पहले तो अपने आप को पूर्णतः निरोग और स्वस्थ रखना, ये परम कर्तव्य है हर एक मानव मात्र का, इस धरती पर जो आए, है ना। तो जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार भी खुशहाल होगा, क्योंकि सभी घर पे स्वस्थ है ना। विश्राम, पहला प्राणायाम किया, पाँव खोल दे, थोड़ा चलाएं पाँव को, थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, है ना? ऐसे चलाएं इसको ऐसे, और एक पैर को चलाएं पूरा ऐसे। इसी को दूसरी ओर करें। अब दूसरे पैर को चलाएं, दूसरे पैर को ऐसे। इसी को दूसरी ओर। नमस्ते जी, आए नहीं आप? अच्छा चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपकी यात्रा सफल हो। माँ जी के पास जा रहे हैं ना, चलिए ठीक है। चलो मैं आज आया था तो मैं क्या कोई ना कोई काम दोनों पैरों को एक साथ दूसरी ओर कर लें ऐसे। पैरों की उंगलियों करें ऐसे। अच्छा चलिए ठीक है। और फिर जब वापस आएँ तो फिर आना, और मेरा प्रयास रहेगा कि हर संडे आपके मध्य मैं यहाँ पे रहूँगा, तो ऐसा है, ठीक है जी। चलिए धन्यवाद। चलिए ऐसे ऐसे कर लें। ज़्यादा भी कोई जब फ़ोन करके पूछते हैं, कहते उड़ीसा जा रहे हैं, तो मैं कहते चलो कोई बात नहीं। कौन? सुजाता आती, सुजाता। हाँ जी इधर सामने वो सामने आ रही बेटी जड़ी पीछे जा। चलिए ऐसे, हाँ चले ऐसे करें, चलाएं इसको, परे जब थोड़ा सा ऐसे करें थोड़ा सा, तो सारे नट बोल्ट खुल जाएंगे। ऐसे फ्री हो जाती है ना, टिफनेस हो जाती है डॉक्टर साहब, कभी करके फिर गाड़ी नहीं चलती, फिर यहाँ दर्द वहाँ दर्द, हाय हाय होती है थोड़ी सी, है ना। वो चले, अब मेरे वहाँ 100 पौड़ियाँ हैं, है ना। बटरफ्लाई करो, मैंने एक दिन नापी थी तो मैं 100 पौड़ियाँ चढ़ गया बढ़िया। लास्ट में जाके थोड़ा सा मतलब ऐसे लगा तो मुझे महसूस नहीं हुआ। फिर एक बार बेसमेंट से चढ़ गया, फिर उतर गया। तो मैं दिन भर थोड़ा सा ऐसा रखूँगा ताकि ये घुटने ही मजबूत रहेंगे बढ़िया। बड़े वक्त के बाद पौड़ियाँ चढ़ने का फिर वो अवसर मिला, पहले तो नीचे थे, है ना, पहले कभी ऊपरी रहे थे। तो ये है
ये आपके अपने ऊपर है, जैसा जैसा रखो करोगे ना ठीक होएगा। चलिए आए दूसरा हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम श्रद्धा से निष्ठा से, जैसे हमने ये किया। और श्वास को बाहर छोड़ेंगे, सबको विधि मालूम है ना, लेकिन करना जब कोई भी कार्य आप करते हैं ना, ओम ओम, कोई भी कार्य आप श्रद्धा निष्ठा से करते हैं ना, एक विद्यार्थी भी अपनी पूरी लगन से निष्ठा से विद्या अध्ययन करता है तो उत्तीर्ण होता है, और एक मास्टर या प्रोफेसर भी बड़ी निष्ठा से अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्र को, स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाता करता है ना, उनका फोकस वहीं पे होता है और कहीं नहीं होता। जो भी सब्जेक्ट में जो विषय होता है, लेसन होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन पूरी वहीं पे हो पाती है, क्योंकि उसको कितने सारे विद्यार्थी स्टूडेंट देख रहे होते हैं, सारे का फोकस वहीं होता है। कुछ नटखट होते हैं, चंचल बालक, ध्यान इधर उधर करते हैं। तो जो परफॉर्मर होता है उसको बड़ी सावधानी रखनी होती है, उसको सभी देख रहे होते हैं, है ना, क्या करा रहा क्या नहीं करा रहा। पहले अपने आप से वो तैयारी करता है, फिर सामने अपने आप को रूबरू दूसरों के रखता है। तो इसी प्रकार हमने भी जब कर रहे हैं तो हमें कोई ख्याल ना आए, अगर ख्याल आए तो इस प्रांगण में बैठ के ईश्वर का ध्यान आए। जितना आप उसका ध्यान कर लेंगे मन बड़ा शांत होगा, सुखी होगा। अन्यथा तो ये सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है ना, व्याधियों में, कुंठाओं में इसमें करके। तो दूसरा प्राणायाम हम कर रहे हैं जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को, भाति मैंने आभा, एक सौंदर्य चेहरे पे, पूरे शरीर पे, जिसको करने से एक चमक हो, दिव्य हो, ओरा हो, ऊर्जा हो, उसको हम कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। श्वास को बाहर छोड़ते, पेट को अंदर खींचते, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। तो लगातार हम इसका 5 मिनट अगर अभ्यास करते हैं तो 300 स्ट्रोक लगा लेते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखना, जब बैठें तो प्रयास किया करें कि मेरा मेरुदंड सीधा हो, अन्यथा बैकबोन में धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम आ जा रही है या फिर कहीं आगे आगे चुप के चलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ, बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ पर भी आपको आवाज़ दें आप वहीं पहुँच जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। अपना कपालभाति प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम 8 प्राणायाम की श्रृंखला में हम कर रहे हैं, चले करते जाए। इसे यूज करना करते जाएं। ऐसे लेके जाना, अभी मास्टर लस्सी पीते हैं। हाँ ले बंद कर। अच्छा अच्छा, ठंड आ गई ना, मैं तो वही हाँ करके। जी सर्दी हो गई जी। हाँ बुलौला करे करो, बस पीनी नहीं है। दही की कटोरी ला ली थी जी डेली। यहाँ पी लेनी है। हाँ यहाँ पी लेनी है, डेली खा लेगा। बहुत अच्छी बात। ऐसे विश्राम, सांस ले, सांस छोड़ो, गहरा लंबा सांस ले, बड़ा छोड़ो, धीरे धीरे। चलिए चलाएं आपको ऐसे, चलाएं बढ़ाएं ऐसे अच्छे से। विश्राम, फिर सांस लें, सांस छोड़े, गहरा लंबा सांस लेना छोड़ना, डीप ब्रीदिंग।
चलिए अब यहाँ तो पी ले, हंस ले और थोड़ा सा फिर एक बार फिर आज ज़्यादा ही पी ली। और बटरफ्लाई करें पहले थोड़ा सा। क्या लस्सी ज़्यादा पी ली। कुत्तों के डर से वो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो रहे। इन्हीं का तो डर होता है सवेरे सवेरे। इनकी मेजॉरिटी है जी। आइए हाँ। आइए, आपका स्वागत है। आइए सर, थैंक यू सर। सोनल जी आपका स्वागत है। चलिए, ये हमारा जो होता है ना, उससे ऊपर ही हमें जान है, नाभि चक्कर के ऊपर ही। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, कुछ भी करें, तो उसका कल विस्तार से आपको बताया था। पुनः आप फिर, आपका सौभाग्य है तो आपको फिर उसकी चर्चा आपके बीच में होगी कि हम चक्रों के माध्यम से अपने आप को कैसे संतुलित करें। 3-3 बार सभी, 3-3 बार सबका हो जाता है तो उसके बाद अग्निसार क्रिया करेंगे। तो पहले 3 बार हमने बाह्य प्राणायाम करना, मूल भाग, मूलाधार को ऊपर खींचते हैं, पेट अंदर, थोड़ी नीचे लगाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, पेट अंदर हो जाता है, और जलंधर बंद, थोड़ी को नीचे लगाते हैं। तीन बार सभी का हो जाए तो उसके बाद आपने अग्निसार क्रिया करनी है। इसको भी 3 बार करें। ओम अग्निसार क्रिया करें। पेट को चलाना, स्टमक के लिए, पेट के लिए, उदर के लिए बहुत ही लाभकारी है ना। मन एकाग्रचित से होता है। 3 बंद लगाने से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपके मध्य है। ये आपको देखकर छायाचित्र, वीडियो किसी के माध्यम से बड़ा अच्छा लगता है कि आप निरंतर किसी का चाहे स्थान परिवर्तित हो जाए, लेकिन आप अपने काम को नहीं छोड़ते, लगातार आप कर रहे हैं जब तक आप कर सकें खुले प्रांगण में, है ना, जब तक समर्थ हो आपका। तीसरे प्राणायाम के बाद ऐसे के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए बड़ा अच्छा है। पूरा सांस भरेंगे सब। अच्छे से करें। गले को साफ कर लें। चलिए ऐसे गले को साफ कर लें सभी, और सिंह गर्जना करनी है ना। हम 4 हैं इधर, मुझे इधर बुला लिया मैंने, और मैं भी पाला बोलता रहता हूँ, जिधर कम हो उधर डाल लेता हूँ अपने आप को, है ना। प्रीति एक। चलिए चलिए ऐसे घुटने पे खड़े हो जाए। एक एक्सरसाइज करेंगे और क्योंकि वो दूसरी टीम आ गई है, उन्होंने अपना कार्यक्रम देना, तो थोड़ा सा हम जब तक करें, पहले ऐसे करेंगे, देखो ऐसे जाएँ, ऐसे पूरा ऐसे जाएँ, वापिस एक बार फिर करें। जैसे अपने आजकल खुश नहीं रहने लगे। क्यों नजर लगा? एक बार फिर करें। तो बातें बोलते। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ के निकल गए खुशी के पल। पीठ पे रख लें, भाई बहुत है। पीठ पे हाथ रखें और पीछे जाएं। खुशियाँ कहते हैं बाहर नहीं, अपने अंदर होती हैं। हाँ
वो कहीं बाहर वो बाहर 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 ढूंढते खुशियाँ हैं अंदर सुख को। ढूंढो अपने अंदर। हाँ और उसको ढूंढते हैं। चलिए फिर करें एक बार ऐसे, बहुत अच्छा उन्होंने कहा ये ऐसे वापिस। ये वाला चलिए और फिर नीचे पीछे पीठ ये से ठीक कर दिया, रहती है दूसरा करें पीठ के ऐसे। लिए। हाँ ये और पीछे जाएं ऐसे, ये आराम आ जाता है। हाँ बड़ा। नहीं मेरी पीठ दर्द ठीक हुई है पता है, बैक पेन बहुत थी बहुत। वापिस चलिए हाँ विश्राम। से ठीक हुई है योगा से, दवाइयों से कुछ थोड़ी ठीक होने ठीक हुआ है। दवाइयों से कुछ नहीं पड़ता। दवाइयाँ तो बस बांध के रख योग इज बेस्ट, इसी से बीमारियां हमारी योगा से ठीक हुई हैं सब। ओम ओम। चलिए सभी हंस रहे हैं। 5वां प्राणायाम करें जब तक वो आएंगे, अपने प्राणायाम तो पूरे हो जाएंगे। चलिए अब डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा से निष्ठा से, है ना, बड़ा अच्छा लगा और आपको दिलों से बड़ा याद करते हैं, है ना, चाहे कभी मिलें आप, इतने श्रेष्ठ हैं सभी आप इतने, और परिवार इतना इनका अच्छा देखो, और अब भी मुस्कुरा रहे हैं। और पत्नी ने कहा कहते चलो आज तो ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं, है ना, ऐसे दर्शन हमें रोज होते हैं, ये आंखें नहीं देख पाती तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और जब तक सांस रहेगी कहीं भी रहें आपसे मिलते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा भी ये सौभाग्य है। और आपको कैसे भूल सकते हैं, भूल ही नहीं सकते, चाहे आगे कितने जुड़ जाएं, 50 जुड़े ना जुड़े क्या जुड़े, लेकिन जहाँ से एक बेस बना कुछ बना है ना, तो वहाँ से कैसे छोड़ सकते हैं भाई, है ना। और ईश्वर को कहीं उसके पास नहीं जाना होता, वो तो हमारे आसपास ही होता है, जो निराकार रूप में अजन्मा के रूप में है ना। लेकिन हम ही कहते हैं, जैसे अभी देवेंद्र बहन जी ने कहा कि खुशियाँ हम बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे भीतर ही होती हैं, वस्तुओं में ढूंढते हैं, किसी और ऐसी चीज़ में, जो क्षण भंगुर चीज़ें हैं हम उसमें खुशियाँ ढूंढते हैं। कोई मकान बन गया उसमें खुशी, कोई ऐसे खुशी, हाँ बाकी करते जाएं, कान से सुनते जाएंगे, लेकिन खुशी तो आपके भीतर होती है। ये जीवन दिया देखो भाई, परमात्मा ने आपके अपने ऊपर है, इसको प्रसन्नता से जियोगे या दुख से जियोगे आपके अपने ऊपर है, जीना तो आपने है ना, है ना। अब सुबह से लेके शाम तक आप अच्छा ही कर रहे हो, तो बताओ गलत होगा कहाँ से। हाँ प्रारब्ध में कोई पूर्व में कोई रहा हो, मुझे नहीं मालूम, कुछ जाने न जाने में कोई बात हुई हो, तो तभी तो कहते हैं कि परमात्मा कितना न्यायकारी है, कभी अन्याय ही नहीं करता। जो जो हम करते हैं उसके मुताबिक हमें उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छा करेंगे अच्छा है, तो बुरा करेंगे तो बुरा है। तो आप में से सभी, मुझे आशा है कि सभी अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है ना। तो ये इसका इस तरह ही अपने जीवन को बनाए रखें, चलाए रखें। जीवन के जिंदगी के इस जीवन के 3 पन्ने होते हैं कहने वाले, लेकिन जो बीच का है वो आपके अपने हाथ में है। आपने कैसे जीना, कैसे करना, है ना। कभी वक्त आए तो कहा करे कि ये भी वक्त गुजर जाए। अनंत है, मेरे ऋषि मुनियों ने पहले सभी अब तक कर चुके हैं, अपना ध्यान पाठ योग सब कर चुके समय तक। प्रातः काल की वेला इतनी बढ़िया शांत वेला थी, जिसमें आप इसका अध्याय करें, कुछ करें, क्या करें, स्वस्थ रखता है आपको। जो चीज़ आपको स्वस्थ रखे तो भाई उसको क्यों ना करें। जब हम संकल्प ले लेते हैं उसमें विकल्प क्यों ढूंढते हैं हम, है ना, एक्सक्यूजेस क्यों करते हैं, हमसे उठा नहीं गया, हम ये नहीं हुए, हम वो नहीं हुए, क्या नहीं हुए। जब कर लिया तो करें, थोड़ा समय दे चाहे, लेकिन किसके लिए, आपके अपने लिए। देखो खुले प्रांगण में बैठे, ऑक्सीजन की मात्रा इतनी फ्रेश एयर होती है, बॉडी में शरीर में पूरे एक नस नाड़ी, कल भी बताया गया था, नाभि में कहते जैसे ना 72 करोड़ 10,10,210 नस नाड़ियाँ, पूरा परिशोधन उसका हो जाता है। घर में अभी पड़े होंगे, सोए होंगे, संडे मना रहे हैं, आराम से धड़ाम धड़ाम छोड़ ही जा रहे हैं वहीं से। ये नहीं कि जाके उठ के कहनो पेट को साफ कर ले, बस करवट इधर बदली उधर बदले, तो बीमार होंगे। वो गंदगी अपने अंदर, नाभि से नीचे तो गंदगी है, जैसे कल भी बताया था, उसके ऊपर ही तो चक्कर चलते हैं सारे करके, सारा खेल ही उससे ऊपर का है। तो हमने इसे भाव से करना, श्वास ले रहे श्वास छोड़े, हर श्वास में देखा करें बारीकी से कि मेरी श्वास आ रही है, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, और कनेक्टिविटी उस ईश्वर से रखें। जब भी श्वास लें तो ओम का उच्चारण करें, श्वास छोड़े। कुछ ना किसी को आता हो तो केवल मात्र ओम का ही उच्चारण कर ले। इसको तो अब साइंस भी मानने लगी है कि बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, ओम का, गायत्री का। साइंटिस्ट भी इसको मानने लगे, हमारे बड़े 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 वैज्ञानिक है ना, दुनिया इसको मानने लगी, हमारी संस्कृति को मानने लगी, है ना। हमारी क्या संस्कृति है, इधर और चल पड़े सभी कि हमने वो देख लिया, बहुत कुछ भोग लिया, बहुत उसमें रच गए, कुछ नहीं उसमें पड़ा, लेकिन अब इसको मानते हैं, करते हैं।
है ना, जिस भागते चले जाते हैं, भागते चले, जीवन में ठहराव भी हो, है ना, सबके कैसे हमारे ठहराव सा होना चाहिए, ऐसे भी हो जीवन के अंदर। श्वास ले रहे, श्वास छोड़ रहे, करते जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा आपको पीस देता है, शांति देता है, स्ट्रेस से दूर करता है। केवल मात्र श्वास ले रहे, श्वास को छोड़ रहे हैं, ऐसे डीप ब्रीदिंग, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, और महसूस करें ऐसे। जब धीरे धीरे सांसों पे आपका ध्यान टिक जाता है ऐसे करके, तो अपने आप ही ध्यान अवस्था में आप चले जाते हैं, पता नहीं चलता कैसे चले गए। बाहरी विचार, बाहरी व्याधियां, बाहरी कुंठाओं से कटते चले जाते हैं, छटते चले जाते हैं, है ना। एक भीतर अपने जाना। जब भी हम कभी जाते हैं, कहीं अरदास करते हैं, माथा टेकते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, हाथ जोड़ के उसके समक्ष तो अपने भीतर ही जाने का प्रयास करते हैं। वहाँ भी हम अपने भीतर ही ढूंढते हैं, उसको कहीं नहीं जाने की जरूरत, देखना करना, वो आपके भीतर ही विराजमान है ना। तो योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, है ना। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है पूर्णतः सुखी है, और जो स्वस्थ नहीं है वो दुखी है, ऐसे करके, है ना। करते जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम।